एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में। मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको कक्षा 10 की संस्कृत, और हमने इसमें जो पहला पाठ है सूची पर्यावरणम वो शुरू कर रखा है। उस पाठ को हम पढ़ चुके हैं और शब्दार्थ भी कर चुके हैं और प्रश्नोत्तर कर रहे थे। उसमें 3 प्रश्न हैं, वो तो हमने अच्छी तरह से कर लिए हैं और आपके याद भी हो गए होंगे। और अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधे प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 करेंगे। 4 का प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्तानानि पूरयत। नीचे लिखे, अधोलिखितानाम है नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो नीचे लिखे अव्यय कौन से हैं? एक तो है वृषम, एक है यत्र, एक तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहि। अर्थ है वृषम का अर्थ अत्यधिक, यत्र का अर्थ जहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ, अत्र का अर्थ है यहाँ, अपि का अर्थ है भी, एव का अर्थ है ही, सदा का अर्थ है रोजाना नित्य, बहि का अर्थ है बाहर। ये इन अव्ययों का अर्थ है। और नीचे वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में इनका प्रयोग करना है, उचित स्थान पे इनको सेट करना है अपने को। तो पहला कै का प्रश्न है, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल प्रदूषित है। किस प्रकार का प्रदूषित है? अत्यधिक। हमने पाठ में पढ़ा ना, आजकल वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। तो अत्यधिक, वृषम का अर्थ है अत्यधिक, वृषम वृषम, इदानीम वायुमंडलम वृषम प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। अगला है ख का रिक्त स्थान, फिर है जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन दुभर है, दुष्कर है, मुश्किल है। कहां है? अब इसमें देखो कहां है? अत्र, और अत्र से, अत्र यानी अत्र का अर्थ है यहां, और यहां का तात्पर्य है महानगरों में। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहां जीवन है वो दुर्भर हो गया है। इस पाठ में है ना, महानगरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यंत्र है वो बहुत ज्यादा है, कल कारखाने हैं, वाहन है बहुत ज्यादा है, तो उनका जो धुआं निकलता है, ध्वनि निकलती है, उससे वो प्रदूषण होता है। और उन प्रदूषणों के कारण महानगरों का जीवन है वो बहुत ही दुर्भर हो गया महानगरों में। तो अत्र, यहां जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहां जीवन है वो दुर्भर हो गया है। फिर गय का प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। अब प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर जो संचरण है, घूमना है, वो लाभदायक होता है। तो क्षण भर संचरण है वो भी लाभदायक, थोड़ा बहुत संचरण है। अपि का अर्थ है भी। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना है वो भी लाभदायक है। घूमना भी, ज्यादा घूमना मिले, ज्यादा अगर हम प्राकृतिक वातावरण में घूमे वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्षण भर भी घूमना हो वो भी लाभदायक होता है। तो हमने इसमें सबसे पहले वृषम, और दूसरे में किया अत्र, और इस तीसरे में किया अपि। अब चौथा है घ का, पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण, प्रकृति की आराधना। तो वाक्य हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। तो ही के लिए होता है एव, तो अव्यय लिखेंगे एव। तो पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण है वो ही प्रकृति की आराधना है। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। तो एव भी हो गया। इसके बाद गय का प्रश्न है, रिक्त स्थान के बाद समय से सदुपयोग करणीय। समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो समय का सदुपयोग कब करना चाहिए? सदा, रोजाना। ये सदा आ जाएगा यहां, सदा समय से सदुपयोग है करणीय। सदा समय का उपयोग है, अच्छा उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए। फिर च का है, भूकंपित समय
भूकंपित समय गमनम एव उचितम भवति। भूकंपित होती है, भू यानी पृथ्वी, कंपित होती है यानी भूकंप, जिस समय भूकंप आता है उस समय गमनम एव उचितम, जाना ही उचित होता है। कहाँ जाना? बही यानी बाहर, बाहर जाना उचित होता है। बही, भूकंपित समय बही गमनम एव उचितम भवति, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। फिर अगला है 6 का, हरितिमा शुचि पर्यावरणम, हरियाली और शुद्ध पर्यावरण। तो यत्र, दो रिक्त स्थान है इसमें, यत्र यानी जहां, जहां हरियाली है और तो वहां शुद्ध पर्यावरण है। यत्र यहां गया और तत्र यहां जाएगा। तो यत्र हरितिमा, जहां हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहां शुद्ध पर्यावरण है। फिर ये हो गया 4 का प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरह आपने समझ लिया है। इसके बाद प्रश्न 5 का है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है 5 का में 2 भागों में, पहला ए है 5 का में, अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे गए जो पद है उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द है, सबसे पहले सलीलम, सलीलम, सलील यानी पानी, तो सलीलम जलम, सलीलम जलम। और दूसरा है आम्रम, आम्रम आम, तो आम को संस्कृत में लिखेंगे रसालम। रसालम हो गया। और आगे चलते हैं। फिर इसके बाद रसालम के बाद गय का प्रश्न है वनम, वनम ये का पर्याय होगा काननम, ठीक है। और आगे चलते हैं, गय का शरीरम, शरीरम तनुहु, शरीरम तनुहु। इसके बाद गय का है कुटिलम, कुटिल टेढ़ा, तो वक्रम। फिर आगे च का पाषाण है पत्थर, तो प्रस्त्र है। आ रहा है ना समझ में? ये हो गए इनके पर्याय। अब आ का प्रश्न है अधोलिखता नाम पदा नाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखते, नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनके विलोम, अभी पर्याय किए थे, अब विलोम विपरीत अर्थ वाले, विलोम यानी जिनका विपरीत अर्थ निकले, वो पाठात चित्वा लिखत, पाठ से चुनकर लिखना है। तो पहला है शुक्रम, शुक्र यानी सरल, है ना, जो सरलता से किया जा सके। और पाठ में आया था दुर्वहम, दुर्वहम जो कठिनता से किया जा सके। और फिर है दूषितम, दूषितम जो प्रदूषित चीज है, वस्तु है, दूषित है ना, तो उसका इसमें आया सूची, सूची यानी शुद्ध। और गृहणंती यानी ग्रहण करना, और वितरंती बांटना, वितरंती, ठीक है। दूषितम का हो गया, गृहणंती हो गया। फिर निर्मलम, निर्मलम जो मल रहित है, मल रहित है। और सैमलम जो मल सहित है, निर्मलम मल रहित यानी शुद्ध, और सैमलम मल सहित, इसका मतलब अशुद्ध। फिर गया में लिखा दानवाय, तो दानव के लिए, तो मानवाय मानव के लिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? फिर है शांता, शांता होगा अंत सहित, और अनंता, श्लोक में आया था ना ही अनंता, अनंता अंत रहित, है ना, तो ये आ हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम प्लस अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके पाठात चित्वा च, और पाठ में से चुनकर समस्त पदानी समासनम च लिखत, समस्त पद और समास है वो करें। जो समस्त पद है उनको अलग अलग करना है, और जो अलग अलग है उनका समास करना है, समझिए। तो इसमें यथा उदाहरण के लिए विग्रह पदानी, समस्त पद और समास नाम। तो विग्रह पद है, ये उदाहरण दिया हुआ है, मलेन सहितम सैमलम अव्यभाव समास, ये पहले से दिया हुआ है, मलेन सहितम सैमलम। और ये तो हो गया समस्त पद, ये विग्रह पद, और ये इसका समास का नाम।
तो समास होता है वो समस्त पद कह दो या समास कह दो, उसका मतलब एक जगह होना। और समास विग्रह है, यानी अलग अलग करना। यहां विग्रह है और यहां समस्त पद है और यहां समास का नाम है। अब ये कह का तो किया हुआ है, अब ख का करेंगे हम। हरिता ये तरव है तेसाम, तो पाठ में शब्द आया था वो याद रखोगे। तो अगर आपके समास का ध्यान भी नहीं है तो पाठ को अच्छी तरह पढ़ा है, तो ऐसा एक शब्द आया था हरित तरुणाम, हरित तरुणाम, ये इसका समस्त पद। हरिता च ये तरव है तेसाम हरित तरुणाम, हो गया समास। और इसका समास का नाम हो गया कर्मधारे। कौन सा हो गया? कर्मधारे, ये समास हो गया। समस्त पद हरित तरुणाम, समास का नाम कर्मधारे। फिर अगला है गय का ललिता च याह लता तासाम, ये भी शब्द अपने पाठ में आया था। अगर इसका करना नहीं आता आपने को तो पाठ वाला शब्द याद है तो क्या था? ललित, इसके साथ ही आया था, हरित तरुणाम के साथ ही आया था ललित लतानाम। क्या आया था? ललित लतानाम। तो ये समस्त पद हो गया और समास का नाम भी कर्मधारे ही है। ठीक है, कर्मधारे समास। और फिर अगला नवा मालिका, तो पाठ में ये भी हमने पढ़ा था, उसमें पद्य में ये भी हो जाए नवा मालिका नव मालिका, नवा मालिका नव मालिका। ठीक है, और ये भी कर्मधारय समास ही है। और इनके बारे में ये जो समास है ना, समास है, संधि है, इनके बारे में विस्तार से हम अलग से पढ़ेंगे जो व्याकरण का चैप्टर आएगा उसमें। और ये तो पाठ्य पुस्तक के हैं तो हम कर लेते हैं वैसे ही। धृत है सुख संदेश है येन तम, धृत है सुख संदेश है येन, तो इसको ये पाठ में शब्द आया हुआ है धृत सुख, सुख संदेशम, संदेशम, धृत सुख संदेश है येन तम, तो सुख संदेशम, ये हो गया। यहां बहुब्रीहि समास हो गया, इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, और इसके बाद है कज्जलम इव मलिनम, कज्जल के समान मलिन, यह शब्द भी आया था कज्जल, कज्जल मलिनम एक साथ हो जाएगा, कज्जल मलिनम। और ये फिर कर्मधारय का उदाहरण है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है। ठीक है, और इसके बाद अंत में 6 वाला दुर्दांत ही दसनई, तो ये भी इसको करेंगे, जोड़ेंगे तो दुर्दांत, ये तो एक जगह हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा दसनई। ठीक है, दुर्दांत ही दसनई, ये भी कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ये समास वाला प्रश्न है अपना हो गया है। विस्तार से समास के टॉपिक को हम व्याकरण में देख लेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित यानी जिस पद के नीचे रेखा अंकित है ऐसा पद, रेखा अंकित पदम, जो जिस पद के नीचे रेखा अंकित है उस पद को आधृत यानी आधार बनाकर, तो इसमें रेखा अंकित इसके है, यहाँ ये है, यहाँ ये है और यहाँ ये और यहाँ ये। तो जिन पदों के नीचे रेखा अंकित है उन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न, ये इसका मतलब ये उत्तर दिए हुए हैं और अपने को क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। तो ये लिखा है कै में सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो अपने को इस कज्जल मलिनम को हटाना है। ठीक है, और इसकी जगह ऐसा जो शब्द है वो सेट करना है जिससे ये प्रश्न बन जाए। तो सकटियानम का अर्थ है वाहन, वाहन है वो काजल के समान काले धुएं को छोड़ते हैं। तो ये शब्द है अंडरलाइन वाला, इसके लिए कह रहा है अपने को प्रश्न कि इसको हटा के बनाना है।
ना, इसको आधार बनाना ना, तो इसको हटाएंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। तो थोड़ा इसको जगह कर लेते हैं। उत्तर लिखने के लिए, ठीक है। अब इसका प्रश्न बनाएंगे क वाले का। सकटियानम ऐसा कैसा लिख देंगे, सकटियानम लिख दिया। और फिर कज्जल मलिनम इसको हटा देंगे और इसकी जगह आएगा कीदृशम। कीदृशम यानी किस प्रकार का, धूमम धुआं, और मुंचती छोड़ते हैं। ये जो वाहन है, ये सकटियान वाहन है, वो किस प्रकार का धुआं छोड़ते हैं, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका उत्तर होगा सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। और ये वाहन है, ये कज्जल के समान, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ता है। समझ गए? ये पहले प्रश्न, इससे उसको हटाया, इसको लगाते ही ये प्रश्न बन गया। प्रश्न बनेगा तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और उत्तर होगा तो लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। अब ख में आ जाओ। ख में लिखा उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादेति। उद्यान में पक्षियों का कलरव यानी चहक, चहचाट, चेतः प्रसादेति चित्त को प्रसन्न करता है। जो पक्षी उद्यान में चहचाते हैं वो मन को खुश करते हैं। तो पक्षिणाम इसको आधार बना के, पदम पक्षिणाम पदम आदृत, इस पद को आधार बना के अपने को प्रश्न का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे, ख का है उसमें उद्याने, ये ऐसा कैसे लिखेंगे, उद्याने, ठीक है। अब पक्ष नाम को हटाएंगे तो पक्ष नाम पक्षियों का कलरव, तो किसका कलरव, किसका लिए लिखेंगे केसाम, ठीक है। ये उसकी जगह कर दिया, पक्ष नाम को हटा के ये लिख दिया केसाम कल रवम, केसाम कलरवम चेत प्रसादयति, प्रसादयति, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। उद्यान में किनका कलरव है चित्त को प्रसन्न करता है, प्रश्न हो गया। और उत्तर होगा उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादति। प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उत्तर के बाद पूर्ण विराम, ठीक है, समझ गए ना। अब अगले में आ जाओ। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा संति। पत्थर की सभ्यता में, पाषाण की जो सभ्यता है उसमें लता, बेल, तरु, पेड़, गुल्मा, झाड़ियां, ये सब प्रस्तर तले, पत्थर के तले, पिष्टा संति, पीस से हुए हैं। ये सारे जो पाषाण की पत्थरों की सभ्यता है तो ये हरियाली है, ये पेड़ पौधे ये गायब हो जाएगी, समझ गए। तो इसको अपने को तो अर्थ तो समझना है, सिर्फ अर्थ समझना, अर्थ समझेंगे तब अपने को प्रश्न बनाना और उत्तर बनाना जाएगा। तो अर्थ समझ गए तो हम इसका, ये उत्तर है, इसका प्रश्न भी बना लेंगे। तो लता तरु गुल्मा ये है, ये पत्थर के तरह पीसे जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका प्रश्न बनाएंगे। तो गए पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यतायाम, पाषाणी सभ्यतायाम। अब लता तरु गुल्मः इनको हटाना है, तो ये पीछे जा रहे हैं ना, तो कौन पीछे जा रहे हैं, तो के, इसकी जगह सिर्फ ये आएगा के, और आगे वैसा वैसा लिख दो। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले, प्रस्तर तले पिष्टः, पिष्टः संति, ये पत्थर और प्रश्नवाचक चिन्ह। पाषाणी सभ्यता में कौन है जो पत्थर, पत्थर के नीचे पीसे जाते हैं, कौन है, तो लता तरु गुल्मा ये है। पत्थर के तले बेल, पेड़ और झाड़ियां ये सब दब जाते हैं, ठीक है। तो गय का हो गया। अब घय में आ जाओ। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्ते धावंती। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां, जिनकी कोई गिनती न हो, अनंत पंक्तियां दौड़ती है। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो अब अंडरलाइन महानगर के क्या हुआ है, तो
तो इसको आधार बना के अपने प्रश्न का निर्माण करना है, अर्थ समझना है और प्रश्न का निर्माण करना है। तो घ का प्रश्न है, कैसे बनाएंगे? महानगरेशु, महानगरों में, तो कहां? कुत्र, कुत्र का अर्थ हो जाएगा कहां, कुत्र लिख दिया, इसकी जगह महानगरेशु की जगह लिख दिया कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहां। और आगे ऐसा कैसा पूरा लिख देंगे, वाहना नाम, वाहना नाम अनंता, अनंता पंक्तये, पंक्तये है धावंती, धावंती, और लास्ट में चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, अब ये हो गया प्रश्न, कहां पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, ये हो गया उत्तर। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, यहां पूर्ण विराम उत्तर है तब, और प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसके बाद ये गए का रहा, प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के पास, सन्निधा पास, प्रकृति के पास वास्तविक सुख है वो विद्यमान है। तो इसका करेंगे प्रकृति के पास, तो किसके पास प्रश्न बनाएंगे, इसका जगह बनाते हैं, किसके पास है? प्रकृति के पास। तो इसका प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि अंडरलाइन प्रकृति के नीचे, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, और जिसके नीचे अंडरलाइन है उसी पद को आधार बनाना है। तो किसके पास? तो कस्यः, कस्यः, ये अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन, इस प्रकृतिया को हटा दिया और यहां लिख दिया कस्या, और फिर आगे वैसा का वैसा, सन्निधौ, सन्निधौ प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, तो कस्या सन्निधौ वास्तविकम, वास्तविकम, वास्तविकम सुखम विद्यते, सुखम विद्यते। अब यहां आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह अपना प्रश्न बन गया, कस्या सन्निधौ वास्तविक, किसके पास वास्तविक सुख विद्यमान है, तो उत्तर हो गया प्रकृति के पास वास्तविक सुख विद्यमान है। समझ रहा हूं कि आपने अच्छी तरह से इन प्रश्नों को पढ़ा है, देखा है, और आपके मेरे अनुसार प्रश्न ये याद भी हो रहे होंगे साथ साथ ही। और इसके बाद हम अगला टॉपिक, अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।